नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज हम वंदे मातरम नामक ब्लॉग पर छपे एक लेख कांग्रेसी प्रोपेगेंडे की पोल की गहराई से पड़ताल करेंगे। हम देखेंगे कि सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग में कैसे वायरल होने वाले ऐतिहासिक दावों की सच्चाई सामने आती है। आइए समझते हैं कि कैसे ये ब्लॉग एक राजनीतिक नैरेटिव की परतें खोलता है और एक वायरल दावे का तार्किक तरीके से विश्लेषण करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब देखिए, लेखक के पूरे तर्क की नींव दरअसल इस एक दमदार लाइन पर टिकी है। सोशल मीडिया के जमाने में उनका हर प्रोपेगेंडा फेल हो जाता है। बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है ना। लेखक का इशारा इस बात की ओर है कि कैसे एक वक्त था जब इतिहास के नैरेटिव्स को आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता था, लेकिन आज कहानी बिल्कुल अलग है। आज जनता खुद इंटरनेट पर तथ्यों की जांच कर रही है। ये शुरुआती विचार हमें सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि तकनीक ने सूचनाओं को कितना पारदर्शी बना दिया है। मीडिया का बदलता दौर, सूचना नियंत्रण से लेकर क्राउडसोर्सिंग तक। ब्लॉग इन दो अलग अलग युगों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट तुलना प्रस्तुत करता है। एक तरफ प्री सोशल मीडिया का दौर है, जहां लेखक बताते हैं कि मीडिया पर पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण हुआ करता था और धन बल से नैरेटिव घड़े जाते थे। ब्लॉग के मुताबिक उस समय आरएसएस, हिंदू महासभा या आज़ाद हिंद फौज जैसे संगठनों पर बिना किसी चुनौती के आराम से आरोप लगा दिए जाते थे। लेकिन जरा आज के सोशल मीडिया के दौर को देखिए। अब जमाना पब्लिक फैक्ट चेकिंग का है। अगर कोई भी भ्रामक जानकारी इंटरनेट पर आती है तो देश की जागरूक जनता पल भर में उसकी पोल खोल देती है। लेखक का मानना है कि इस नई व्यवस्था में राजनीतिक दलों को सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि नागरिक स्वयं ही सच्चाई सामने ले आते हैं। वायरल दावा और आरोप, एक विवादास्पद तस्वीर। क्या आरएसएस ने रानी को सलामी दी? जी हां, यही वो बड़ा सवाल है जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। ब्लॉग में चर्चा की गई है कि कैसे ये एक बहुत ही गंभीर आरोप था जिसे एक तस्वीर के जरिए वायरल किया गया। सोचिए, एक ऐसा सवाल जो सीधा हमारे इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हो। जाहिर है इसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब इस तस्वीर के पीछे की कहानी समझिए। स्रोत के अनुसार राजनीतिक विरोधियों द्वारा एक फोटोशॉप की गई तस्वीर फैलाई गई थी। इस नकली तस्वीर में आरएसएस के एक कार्यक्रम को बड़ी ही चालाकी से इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के साथ जोड़ दिया गया था। लेखक का साफ दावा है कि इस छेड़छाड़ की गई तस्वीर का इस्तेमाल केवल स्वयं सेवकों को बदनाम करने के लिए किया गया, ताकि उन्हें स्वतंत्रता सेनानियों के बजाय ब्रिटिश राज के अधीन दिखाया जा सके। ये विश्लेषण हमें निष्पक्ष रूप से दिखाता है कि कैसे तकनीक का गलत इस्तेमाल करके एक ऐतिहासिक नैरेटिव को मोड़ने की कोशिश की गई। ऐतिहासिक तथ्य और तिथियां, कालक्रम का विश्लेषण। अब जरा इस गणित को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि लेखक ने तथ्यों की जो टाइमलाइन बताई है वो कमाल की है। देखिए, 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय की ताजपोशी कब हुई? 6 फरवरी 1952 को, यानी आज़ादी के करीब 4.5 साल बाद। और सुनिए, जिस असली तस्वीर से छेड़छाड़ की गई थी वो 1956 में खींची गई थी और रानी एलिजाबेथ पहली बार भारत साल 1961 में आई थी। ब्लॉग में एक और मजेदार तथ्य है। जब वो 1961 में आई तो उनका स्वागत तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने किया था, ना कि उन्हें किसी आरएसएस शाखा में ले जाया गया था। मतलब अगर हम सिर्फ इन तारीखों को ही देख लें तो ये वायरल दावा अपने आप ही पूरी तरह से असंभव साबित हो जाता है। असली तस्वीर की सच्चाई, स्थान और विषय। तो फिर असली कहानी क्या है? अगर रानी आज़ादी से पहले भारत नहीं आई और तस्वीर आरएसएस की शाखा की नहीं है, तो ये तस्वीर आखिर आई कहां से? यहीं पर ब्लॉग सबसे बड़ा सस्पेंस खोलता है। तथ्य बिल्कुल साफ हैं। पहला, ये तस्वीर साल 1956 की है। दूसरा, इसका स्थान भारत नहीं बल्कि नाइजीरिया का काडूना एयरपोर्ट है। और तीसरा, सबसे जरूरी पॉइंट, तस्वीर में सलामी देते हुए जो लोग दिख रहे हैं वो असल में नाइजीरियाई सैनिक हैं जो 1956 में रानी के वहां पहुंचने पर उनका सम्मान कर रहे थे, ना कि संघ के स्वयंसेवक। लेखक बहुत ही शानदार ढंग से वास्तविक तस्वीर के इन तथ्यों को सामने रखते हैं, जिससे छेड़छाड़ की गई तस्वीर का पूरा सच सामने आ जाता है। डिजिटल युग में हम ऐतिहासिक तथ्यों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? ये पूरा ब्लॉग विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी छोड़ जाता है। जब डिजिटल टूल्स के जरिए इतिहास के साथ इतनी आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है तो सच को बचाए रखना कितना जरूरी और चुनौतीपूर्ण है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। इसी सोच के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।